फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड होता है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं परीक्षा में। तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये क्या है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज समझते हैं। तो बच्चों देखिए, हाइड्रोजन जो गैस है आपकी, ये हाइड्रोजन गैस को जब हीट किया जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स में आपके स्प्लिट हो जाते हैं, यानी जो इसके अणु हैं वो परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। और जैसे कि हीट किया जा रहा है तो जो ऊर्जा पाएंगे तो ये ऊर्जा पाकर निम्नतम ऊर्जा से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, यानी उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। चूंकि बच्चों वहां पर आप देख रहे हैं ये लिखा गया है, हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर अणु परमाणुओं में विभक्त जाते हैं और ऊर्जा पाकर प्रत्येक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूल अवस्था से मूल अवस्था में अधिक ऊर्जा स्तर की उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, यानी अधिक ऊर्जा स्तर की यानी उच्च ऊर्जा स्तर की जो है वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। चूंकि उत्तेजित अवस्था में बच्चों ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन, ये 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रह पाता है, यही इतना स्थायी होता है। अतः प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था, यानी जहां से ये गया है वहां पर मूल अवस्था में आने पर भिन्न ऊर्जाओं का विकिरण करता है, यानी ये रेडिएशन करता है और यह विकिरण ऊर्जा प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में है। तो यानी यहाँ पर दिख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम आपको सीरीज दिखाई दे रही है। तो ये जो है N1 यानी ये मूल जो है ऊर्जा स्तर है, यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर इसको हम लोग कहेंगे। तो यहाँ से बच्चों ये इस तरीके से ये उच्चतम ऊर्जा स्तर में जा सकता है, यानी 2 में भी जा सकता है, n बराबर 3 में भी जा सकता है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में, 7 में, इस तरीके से अनंत ऊर्जा स्तर है हाई लेवल की। तो बच्चों इस तरीके से जो है कि हमको कई श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। देख रहे हैं आप, पहले लाइमन श्रेणी, फिर है बामर श्रेणी, फिर है पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। ये 5 श्रेणी आपको प्राप्त होती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। यहाँ पे पी साइलेंट है। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तेजित अवस्था है इसकी, यानी हाइड्रोजन जो है इसकी कई कक्षाएं इस तरीके से बन गई हैं स्प्लिट करके, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि जो लाइनिंग खींची गई है, अब इसके विषय में आप लोग जान लें। यहाँ पर बच्चों देखिए 2 से, यानी ये 2 से हायर एनर्जी 2 से ये अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, यानी ये इसकी प्रथम संक्रमण श्रेणी हो गई, ये लाइमन श्रेणी हो गई बच्चों। इसी प्रकार ये वाली जो आपकी लाइन है आप देख रहे हैं, ये N3 से N1 में लौट रहा है, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ये 5वां, ये 6वां, इस तरीके से ये होती है। तो क्वेश्चन भी आते हैं कि लाइमन की प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए जो है इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करिए, और या तो फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी की बड़ी तरंगदैर्घ्य और छोटी तरंगदैर्घ्य का मान बताइए। तो बच्चों एक बात जान लीजिए इसमें कि जो ये सबसे छोटी लाइन होगी ये सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली होगी, यानी इसका मान ज़्यादा होगा, और जो इनफाइनाइट से आएगी, जो सबसे इनफाइनाइट से लिया जाएगा, यानी यहाँ से लिया जाएगा, तो उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होगी, और यही केस सब में लागू होगा। यानी बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी की सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य होगी वो 3 से हमको प्राप्त होगी, 3 से 2 में, यानी इसमें लौटेगा सब में 2 में, और सबसे जो छोटी तरंगदैर्घ्य होगी वो इनफाइनाइट से लौटेगा यहाँ पर N2 में। इसी प्रकार इसके लिए और इसी प्रकार इसके लिए होगा। तो बच्चों ये परीक्षा में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप ये आखिरी आरेख डायग्राम बनाना होगा, वो देता भी है परीक्षा में कहा जाता है कि इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर और इसकी विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को समझाइए और इनके लिए सूत्र लिखिए, तथा ये भी बताइए कि ये जो रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ये किन क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं, इनके बारे में भी लिखना होता है। तो आप एक बार इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इनमें 5 सीरीज को बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। इन 5 को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, तो एक बार आप नोट कर लें इसको। हाँ, तो बच्चों देखिए हम लोग 5 सीरीज को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले 4 सीरीज को देख लेते हैं। देखिए लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी में बच्चों देखिए होता क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइमन श्रेणी में, यानी लाइमन श्रेणी पहली है, तो यानी N1 बराबर 1, यानी इसमें आएगा, और कहाँ से आ सकता है, N2 बराबर ये 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे इनफाइनाइट, यानी यहाँ से आएगा और इसमें गिरेगा बच्चों,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप उसमें देखेंगे ग्राफ में तो आपको समझ में आएगा। तो जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, यानी कोई भी हाई एनर्जी लेवल हो सकता है, किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर, यानी पहले वाले में प्रथम ऊर्जा स्तर n11 बराबर 1 में आता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाओं, तो जो भी स्पेक्ट्रम उत्सर्जित हो रहा है उसकी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्ध्य। यानी बच्चों जो निकालेंगे तो ये मुख्य फार्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला लिखा गया है, तो यहाँ पर 1/λ बराबर यहाँ पे जो RH है, तो H का मतलब बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसलिए H लिखा गया है। तो यहाँ पर RH, इसको हम लोग R से भी लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर जो Z है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इस Z को छोड़ सकते हैं, मगर मूल सूत्र आपका यही होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। अब बच्चों लाइमन के लिए फार्मूला आपका बन जाएगा 1/n² माइनस 1/n2², यानी ये फार्मूला बनेगा लाइमन के लिए। इसको आप इसमें कहीं लिख लेंगे, ठीक है, मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप इसको जोड़ सकते हैं, ये मुख्य सूत्र मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो बच्चों यहाँ पर Z बराबर 1 हो जाएगा और H हाइड्रोजन के लिए, इसलिए इसको लिखा जाता है। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तरीके से जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो किसी अन्य आयनों का भी हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे आपके पास देख रहे हैं कि लिथियम एलाइड डबल प्लस, तो बच्चों ये 3 होता है, इसमें से 2 प्लस लग गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे Z की वैल्यू बच्चों 3 हो जाएगी क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3, परंतु यहाँ पर 1 रखेंगे, इसलिए मैंने किसी में भी जो है Z को नहीं रखा, तो 1 है तो वो हटा दिया गया। अगर इसी तरीके से बच्चों He++ होता है, He जो है 2 होता है तो He+, यानी He+ के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। तो He+ के लिए जो है कि Z बराबर हम लोग 2 रखेंगे, तो ये इसीलिए यहाँ पर रखा जाता है Z मूल सूत्र में। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस सूत्र में n बराबर 1, यानी यहाँ पर 1 रखेंगे, तथा n2 बराबर इनको रख सकते हैं यहाँ से 2 3 4, यानी यहाँ अनंत तक। तो हमको जो भी तरंगदैर्ध्य प्राप्त होगा बच्चों, वो लाइमन श्रेणी का प्राप्त होगा, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य, अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो लंबाई वाली जो सबसे छोटी लाइन होगी, तो वो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य देती है, और जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो छोटी तरंगदैर्ध्य देगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य यानी n बराबर 2, यानी यहाँ पर ये जो है n2 कर सकते हैं, n2 बराबर 2 के लिए, यानी n2 बराबर 2 के लिए ये इतना होगा, तथा सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य n2 बराबर इनफाइनाइट के लिए, यानी n2 बराबर 2, तो यानी 2 से जब पहले में गिरेगा बच्चों, पहली पर आएगा, तो उसकी तरंगदैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या होगा, आपका n1 में गिरना चाहिए, कहाँ से, अनंत से, तो n2 बराबर इनफाइनाइट के लिए तो ये 912 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है। लाइमन श्रेणी की बच्चों ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें सबसे ज़्यादा, इसकी जो बड़ी तरंगदैर्ध्य है और जो सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको परीक्षा में लिखनी है। अगर आता है तो आप लिख दें, वरना कोई इतना भी नहीं है कि आप इसको लिखे ही, मगर कुछ आप याद कर लें बड़ी तरंगदैर्ध्य वाला, तो उसको आप लोग लिख दें। और बच्चों एक बात ये है कि जो लाइमन श्रेणी की सभी स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो प्राप्त होती हैं, वो किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, तो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होगी, पराबैंगनी भाग अदृश्य भाग में स्थित होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये मिलती है। इसी प्रकार बच्चों देखिए बामर श्रेणी हम लोग देख लेते हैं। बामर श्रेणी क्या है, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, यानी किसी से भी आए, यानी वो 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, लेते थे इनफाइनाइट तक, तो वो 2 में आना चाहिए, यानी n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी हमेशा के लिए। तो बच्चों 2 हैगा में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाओं की तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य। यानी अगर बामर श्रेणी की आपको लाइनों की तरंगदैर्ध्य निकालनी, तो बच्चों हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 हो जाएगा, यानी मतलब n1 की जगह पर यहाँ पे 1 रख देंगे सीधे, सभी में 1 होगा, परंतु इनका मान क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर ये 2 फिक्स हो जाएगा, इसके मान बदलेंगे तो वो हमें सारी की सारी तरंगदैर्ध्य मिल जाएंगी।
तो इस सूत्र से ज्ञात की जाती है बच्चों। n2 का मान मैंने यहाँ पे लिखा 3, 4, 5, 6 यहाँ से हो सकता है। अब आगे बच्चों इसी में देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाए। बामर श्रेणी की जो लैम्डा मैक्स यानी बड़ी तरंग दैर्ध्य, मैक्स माने बड़ा, तो बड़ी जो तरंग दैर्ध्य होगी बच्चों वो कहाँ से प्राप्त होगी? ये चूंकि बामर है तो गिरना कहाँ पर है? तो बामर यानी n2 बराबर 3 के लिए यानी 2 में आएगा, परंतु कहाँ से आएगा? 3 से आएगा। n2 बराबर 3 के लिए 6563 एंगस्ट्रॉम होता है। तथा मिनिमम n2 बराबर अब जो आ रही है वो कहाँ से आएगी? इनफाइनाइट से आएगी। n1 का मान तो बच्चों वही होगा, ये 2 फिक्स है, ठीक है। ये इसमें 3 से आएगा, यहाँ 3 रख देंगे। और फिर बच्चों जब हमें छोटा निकालना होगा तो ये 2 फिक्स होगा, यहाँ पे क्या रख देंगे? इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है। तो बारी बारी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका 3646 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बच्चों बामर श्रेणी की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो हमें दृश्य भाग में तथा कुछ रेखाएं इसकी जो होंगी वो परावैंगनी भाग में प्राप्त होंगी। तो ये भी आपको याद करना होगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसमें कहता है कि ये किन क्षेत्रों में प्राप्त होती है, तो उनको भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले चलते हैं हम लोग पाश्चन श्रेणी पर। तो पाश्चन श्रेणी क्या बच्चों? इसमें परमाणु किसी, ये उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे आप, कोई कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें परमाणु किसी ऊर्जा स्तर से, किसी भी ऊर्जा स्तर से, किसी ऊर्जा स्तर से तीसरे में गिरेगा। देखिए इसमें 2 में आया तो इसमें तीसरे में होगा, उसके बाद वाले में चौथे में हो जाएगा। तो इसमें तीसरे ऊर्जा स्तर यानी n1 का मान 3, यानी अब इसमें वैल्यू कौन सी रखी जाएगी? 3 रखी जाएगी। तो 3 में आता है इस श्रेणी की तरंग दैर्ध्य, ये देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया। तो इस श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य होगी हम लोग यहाँ पर 3 को फिक्स कर लेंगे और ये मान बदलता चला जाएगा। जो भी तरंग दैर्ध्य हमको निकालनी है, जैसे प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा, इस श्रेणी की, ठीक है। तो अगर प्रथम निकालना होगा तो बच्चों ये 3 में आ रहा है तो 4 से आएगा, अगर द्वितीय निकालना रहा तो 5 रख देंगे, ऐसे निकालेंगे। सूत्र से ज्ञात की जाती है। इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू बच्चों n2 बराबर यानी ज्यादा, सबसे बड़ा वाला कहाँ से होगा? तो 3 में तो गिर रहा है, मगर कहाँ से? ठीक इसके ऊपर वाले से यानी चौथे, यानी जो छोटी लाइन होगी, जो छोटी वाली लाइन होगी वो बड़ी तरंग दैर्ध्य देगी। तो यहाँ पर n2 बराबर 4 के लिए ये आता है बच्चों 18,752 एंगस्ट्रॉम, तथा लैम्डा मिनिमम यानी छोटी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो n2 बराबर इनफाइनाइट के लिए 8,204 एंगस्ट्रॉम होता है। और बच्चों इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं अवरक्त इंफ्रारेड भाग में प्राप्त होती है। इस श्रेणी के लिए n2 बराबर बच्चों, ये छूट गया था, यहाँ पे हमने लिखा है इसको 4, 5, 6 तक इनफाइनाइट तक। अब बच्चों बात कर लेते हैं ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है? इसमें परमाणु जस्ट इसी तरीके से कर देंगे बच्चों। यहाँ पे कहाँ गिरा था? 3 में गिरा था, यहाँ पे कहाँ पे आएगा? 4 में आएगा। तो इसमें परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी ऊर्जा स्तर से, है ना, किसी ऊर्जा स्तर का मतलब किसी से भी आ रहा है, इसलिए ऐसा लिख दिया, किसी ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में, कहाँ पर आएगा? चौथे में। तो n1 का मान 4 हो जाएगा। 4 में आता है तो आता है इस श्रेणी की तरंग दैर्ध्य, आपको ऐसे निकालना होगा। जैसे देखिए ये सूत्र बनाया तो वैसे ही अब ये 4 फिक्स हो जाएगा और यहाँ हम लोग बदलते जाएंगे जो इसकी सभी लाइनें प्राप्त होंगी वैसे। तो n2 का मान 5, 6, 7 इस तरीके से रख देंगे। सूत्र से ज्ञात की जाती है। इस श्रेणी के लिए लैम्डा मैक्स यानी n2 बराबर 5, जैसे कि मैंने बताया 4 में आएगा तो 5 से जो गिरेगा वो सबसे लैम्डा मैक्स हो जाएगा। तो 5 के लिए इसके लिए आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40,515 एंगस्ट्रॉम, तथा लैम्डा मिनिमम n2 बराबर इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा 14,585 होती है एंगस्ट्रॉम, लिख दें यहाँ पर एंगस्ट्रॉम होती है। और ये रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त इंफ्रारेड में प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको सूत्र बता रहे थे, इनको नोट करने की जरूरत नहीं, ये नोट हो गया आपका। तो ये आपको बच्चों 4 हो गया, एक अभी बचा है, तब तक आप इसको नोट कर लें, तो मैं इसके बाद आगे चलता हूं, तब तक आप नोट कर लें इसको। हाँ, तो देखिए बच्चों 5वां हम लोग का है फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी में क्या है बच्चों, जिस तरीके से इसमें 4 में आया था तो इसमें 5 में आएगा। तो इसमें परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है। इस श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्ध्य बच्चों, तो इसी तरीके से सूत्र बना लेंगे, 1 जो n1 है इसका मान 5 हो जाएगा, तो 5 का वर्ग, और 1/n2 स्क्वायर। सूत्र से ज्ञात की जाती है। n2 बराबर बच्चों ये हो जाएगा 6, 7, 8 से लेके इनफाइनाइट तक। और इसमें लैम्डा मैक्स यानी n2 बराबर कहाँ से आएगा? 6 से, क्योंकि 5 में आ रहा है तो जो 6 होगा, 6 से जो आएगा वो छोटी लाइन होगी। तो ये मैक्स यानी अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 74,584 एंगस्ट्रॉम आता है। और लैम्डा मिनिमम यानी छोटी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो हमेशा इनफाइनाइट से हम लोग ले रहे हैं,
तो n2 बराबर इन्फाइनाइट के लिए लैम्डा मिनिमम n2 इन्फाइनाइट, हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया है n2 इन्फाइनाइट के लिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं के लिए, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, के लिए प्राप्त होती है, ठीक है, छोड़ देते हैं, चलिए के लिए प्राप्त होती है। और ये रेखाएं मैं दोबारा लिख देता हूँ, के लिए प्राप्त होती हैं ये रेखाएं भी अवरक्त भाग में, अब सही है, यहाँ से में प्राप्त होती है, तो उसी तरीके से ये भी अवरक्त भाग में प्राप्त होंगी। तो बच्चों इस तरीके से ये पांचों आपको श्रेणी के बारे में लिखना होगा, ये प्रश्न आता है परीक्षा में थ्योरी के रूप में। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं बच्चों, मतलब कुछ सवाल क्या, सवाल ज़्यादातर इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर इस पर एक सवाल देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं इसमें सवाल देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको एक बार आप नोट कर लें, 5वां बाकी था, 5वां नोट कर लें। तो देखिए इसमें हम लोग सवाल देखते हैं कैसे होगा, उस सवाल से थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। हाँ बच्चों, तो देखिए सवाल हम लोग लेते हैं, एक सवाल हमारा है क्वेश्चन, लाइमन तथा बामर श्रेणी की बड़ी तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए लाइमन तथा बामर श्रेणी की बड़ी तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालना है, यानी लाइमन के लिए भी बड़ी तरंग दैर्ध्य चाहिए और बामर के लिए भी चाहिए। तो बच्चों हमारा जो मेन फार्मूला है 1/λ बराबर r, और ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अलग अलग बनाते हैं, इसी के अनुरूप बनाते हैं। देखिए तो हम लोग लिखते हैं लाइमन श्रेणी के लिए, तो बच्चों 1/λ और यहाँ पे l लिख दें, l से मतलब लाइमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r। और यहाँ पर देखिए 1/, तो बच्चों n1 लाइमन है तो किस में आ रहा है 1, यानी n1 का मान हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों कहाँ से बड़ी तरंग दैर्ध्य चाहिए, तो 1 में आएगा तो 2 से आएगा, तो 2 का वर्ग कर देंगे बच्चों यहाँ पर, और फिर इस तरीके से 1/λ बराबर हो जाएगा r, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ये 2 का वर्ग है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी ये आपका हो जाएगा 4 में से गया 3, तो ये 3r/4। तो बच्चों देखिए ये आपका जो है 1/λl है, तो λl बराबर अगर निकालेंगे तो इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा 4/3r। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, हमको ये प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये निकालेंगे बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए तो 1/λ और b लिख देंगे तो बामर हो जाएगा, ये हो जाएगा r। अब बच्चों बामर में आ रहा है तो n का मान क्या हो जाएगा, n1 का मान हो जाएगा आपका, बामर में आ रहा है ना तो 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग, और बड़ी तरंग दैर्ध्य हमको चाहिए तो n2 का मान कितना रखेंगे, 3 का वर्ग रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/λb और ये हो जाएगा r, और बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी वर्ग 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो 9 चौक 36, 4 9 36 की 9 चौक 36 ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 में 4 गया तो 5, 5/36 यानी r इसमें रखेंगे तो 1/λb बराबर ये हो जाएगा 5r/36।
36। तो बच्चों इसको भी पलट देंगे, लैम्डा बी बराबर, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, 36/5R, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, लाइमर और बामर का तरंगदैर्ध्यों का अनुपात निकालना है। तो लाइमर पहले लिखा है तो इसको हम लोग पहले रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी। तो लैम्डा एल की वैल्यू कितनी है, 4/3R ये, और बटे लैम्डा बी, तो इसको रखेंगे तो ये पलट जाएगा तो 5R ऊपर चला गया और नीचे हो गया 36। तो R से R कट जाएगा बच्चों, और 4 9 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 9 त्रिक 27, यानी 3 और 27। तो बच्चों लैम्डा एल अनुपात लैम्डा बी, यानी लाइमर और बामर का अनुपात जो होगा वो 5/27 होगा। इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों इस पर अगली वीडियो में हम लोग और सवाल देखेंगे कि इस पर किस तरीके से सवाल लगते हैं, और साथ ही साथ बच्चों जो हमने ये सूत्र जो अभी आपने लिखा 1/λ बराबर, और यहाँ पर RHZ² और 1/N1² माइनस 1/N2², इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे प्रूफ होगा। हालांकि अभी प्रूफ के लिए तो हमने देखा है कि नहीं आया, मगर ये आ सकता है प्रूफ के लिए, इसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बच्चों ये आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी कड़ी में हम लोग आगे इस पर सवाल पे बात करेंगे। इस पर कई तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसमें ये फुल क्वेश्चन एक थ्योरी में आता है, और थ्योरी में नहीं आएगा तो इस पर सवाल आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।